नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट टू विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने सीखा था कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार से बनाया जाता था तथा साथ ही साथ उस वस्तु के प्रतिबिंब का किरण आरेख भी खींचना हमने सीखा था। तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से और कैसे बनाया जाता है तथा साथ ही साथ इसका किरण आरेख भी खींचना हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम वस्तु को दो प्रकार से रखते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। नंबर 2, जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच में स्थित हो। तो चलिए देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उस वस्तु का किरण आरेख किस प्रकार से उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाएगा। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर कलई की गई होती है तथा उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। बीच में हमारा ध्रुव होगा। ये हुआ हमारा उत्तल दर्पण। इसका हम मुख्य अक्ष खींच देंगे। ये है उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष। सपोज दैट यहां अनंत पर कोई वस्तु स्थित होगी जिसका कुछ भाग मुख्य अक्ष के ऊपर होगा वस्तु का तथा कुछ भाग मुख्य अक्ष के नीचे। माना हम ए बी वस्तु को दर्पण से अनंत दूरी पर रखते हैं। अब यहां से दो प्रकाश की किरणें जाएंगी और दोनों ही प्रकाश की किरणें इस उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी। तो हमने नियम में बताया था कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार से ऊपर वाली किरण भी परावर्तित हो जाएगी और आपको लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं, दर्पण के फोकस से आ रही हैं। यहाँ पर फोकस दूरी के 2 गुने पर वक्रता केंद्र होगा। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चलेगी ऊपर वाली और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ऐसे परावर्तित हो जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण भी उसी प्रकार से परावर्तित होगी और हमको लगेगा कि इस एफ वाले पॉइंट से प्रकाश किरणें आ रही हैं और प्रतिबिंब हमारा यहीं पर बन जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ये हमारा यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब और ये ए बी क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब की नंबर 1 स्थिति क्या होगी। स्थिति का मतलब प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। तो दर्पण के फोकस पर नंबर 2 प्रकृति क्या होगी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की। तो प्रकृति इसकी आभासी होगी। यदि प्रकाश किरणें वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और यदि प्रकाश किरणें हमें आभास होता है तब प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार से बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकृति प्रतिबिंब की कैसी होगी, आभासी। तीसरा आकार व विन्यास। तो आकार में कैसा होगा प्रतिबिंब, बिंदु के आकार का। वह सीधा।
ओके। नेक्स्ट सिचुएशन में हम वस्तु को कहां पर रखेंगे, जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच में स्थित हो। तो चलिए दूसरा पॉइंट भी हम पढ़ते हैं। जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच में स्थित हो। चलिए उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ऊपर M1 नीचे M2। दर्पण का मुख्य अक्ष खींचते हैं और यहाँ पर अनंत होगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये इसकी वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पर इसका फोकस है। सपोज दैट यहाँ पर हमारी कोई वस्तु ए बी रखी गई है, जो कि कहाँ पर है, अनंत व दर्पण के बीच में कहीं पर स्थित है। एक प्रकाश किरण हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे दर्पण के। तो जो प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से इसका परावर्तन हो जाएगा। और दूसरी प्रकाश किरणें हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे और वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो ये एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी प्रकाश की किरण इसकी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जो कि दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको दोनों प्रकाश किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं काटेंगी, बल्कि हमें क्या होगा, प्रतीत होगा। यहीं पर हमारा प्रतिबिंब छोटा सा प्रतिबिंब बन जाएगा। चलिए लिख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। नंबर 1 पर क्या होता है, स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है भाई, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है। दर्पण के ध्रुव व फोकस के बीच कहीं पर भी प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसमें भी क्या होगा दोस्तों, आभासी, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में ना काट करके केवल हमें आभासी हो रहा है। तो प्रकृति होगी दर्पण की आभासी। आकार व विन्यास। तो दोस्तों आकार कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, और विन्यास का मतलब उल्टा या सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 ही स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो और जब वस्तु अनंत व दर्पण के बीच स्थित हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलना तथा साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।